अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एफपीएससी की वेबसाइट पर जो है वो एक नोटिस आया हुआ है कि सीएसएस का एग्ज़ाम जो है वो उसका स्केड्यूल क्या होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्केड्यूल कौन सा होगा, कैसे होगा। उससे पहले जो उसका एमपीटी एग्ज़ाम्स होते हैं वो कब होंगे, उसका वो सारा शेड्यूल क्या है मैं आपको आज बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये है स्केड्यूल फॉर सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 जो 2023 में होना है। तो उसका क्या स्केड्यूल है। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर अपीयरिंग इन मेन रिटन सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023। तो इसके लिए क्या मैंडेटरी चीज़ें, अपीयरेंस इन एमपीटी विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस, ठीक है। उसके बाद एमपीटी विल कंप्राइज ऑफ 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बीपीएससी में होती है, एफपीएससी में नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग। टाइम ड्यूरेशन विल बी 200 मिनट्स। उसके बाद है क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड ओवरऑल 33% मार्क्स, मतलब आपके अगर 200 में से 66 मार्क्स हैं तो आप पास हैं। ये इसका क्राइटेरिया है पास होने का। ऑलमोस्ट हर बंदा ही पास कर जाएगा इसको। उसके बाद आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन एफपीएससी वेबसाइट ऑन द सेम डे आफ्टर कंक्लूजन ऑफ टेस्ट। टेस्ट दे के आएंगे शाम को जो है वो उसकी की जो है वो अपलोड हो जाएगी एफपीएससी की वेबसाइट पे। तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आंसर कितने ठीक है और कितने गलत हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू टेक कार्बन कॉपी ऑफ आंसर शीट। तो कार्बन कापी मिलती है, जैसे एमकेट के अंदर मिलती है बच्चों को, वैसे यहाँ पर मिलेगी। पीपीएससी नहीं देती है, एफपीएससी ये कार्बन कापी देती है ताकि शाम को जो लोग हैं जो पेपर दे के आए हैं वो अपने जो है वो रिज़ल्ट चेक कर लें, कैसा उसका नंबर कितने आते हैं, अंदाज़ा हो जाता है वैसे बंदे को। उसके बाद एमपीटी विल बी नॉलेज बेस्ड टेस्ट, जारी बात है। उसके बाद स्कोर ऑफ एमपीटी विल बी वैलिड ओनली फॉर द सेम ईयर्स सीएसएस। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पिछले साल एमपीटी दिया था तो इस साल आप अपेयर होना चाहते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आपको दोबारा से एमपीटी देना पड़ेगा। एक साल के लिए एमपीटी वैलिड होगा, अगले साल के लिए एमपीटी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है एंड विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स ओवरऑल मार्क्स डिटरमिनिंग फाइनल मेरिट पोजीशन। जो फाइनल मेरिट बनते हैं बाद में सीएसएस के रिटर्न में, उसके बाद इंटरव्यू में, ठीक है, तो वो कहते हैं उसके अंदर वो उसका कोई लेन देन नहीं होगा। एमपीटी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको एलिजिबल करता है कि आप सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बस इसका इसके बाद कोई रोल नहीं है। उसके बाद कट ऑफ डेट टू डिटरमिन एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल एट्सेट्रा इज़ 31/12/2022। तो ये आप करवा सकते हैं। उसके बाद फ़ी फॉर एमपीटी विल बी RS 250 जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। ये पेपर कंडक्ट करवाने की इतनी फ़ीस है, ठीक है, अमला बनाना होता है, चेयर्स करवानी होती हैं, सारा मतलब उसके ऊपर खर्चा आ जाता है। तो 250 जो है वो पर हेड आते हैं, तो ये आपने फ़ीस जो है वो पे करनी है। उसके बाद कुछ सिलेबस है एमपीटी का, वो वेबसाइट के ऊपर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी मेरे पास है, तो आप देख सकते हैं। इसमें जो सब सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर वो हैं इस्लामिक स्टडीज़ मुसलमानों के लिए, और सिविक या एथिक्स वो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। तो 20 मार्क्स की इस्लामिक स्टडी होगी। उर्दू ग्रामर यूजेज ट्रांसलेशन ये 20 मार्क्स की होगी, और इंग्लिश जो है उसमें वो कैब होगी, ग्रामर यूजेज होगी और कॉम्प्रीहेंशन होगा, ये 50 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जनरल एबिलिटीज़ में हम कुछ चीज़ें आ जाती है, लाइक बेसिक अरिथमेटिक्स है, अलजबरा, ज्योमेट्री, इन तीनों में से 20 मार्क्स के आने हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ ये भी 20 मार्क्स के हैं। मेंटल एबिलिटीज़, मतलब ये जनरल एबिलिटीज़ हैं, और ये टोटल मिला के 60 मार्क्स बनते हैं। 20 और 20 ही MCQs होंगे इन तीनों के। उसके बाद एंड पे आता है जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का होगा, और इसमें कुछ डिवीजन्स हैं लाइक एवरीडे साइंसेस, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। तो ये टोटल मिला के 50 हैं, और इनको सबको काउंट करें तो ये 200 मार्क्स जो हैं वो बनते हैं, और 200 ही MCQs बनते हैं। तो नॉन मुस्लिम के लिए जो है वो सिविक्स, एथिक्स रख सकते हैं, या फिर वो कह रहे हैं आगे इस्लामिक स्टडीज वो मुसलमानों के लिए होती है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। ऑल ग्रेजुएट्स हैविंग एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन बैचलर्स, अगर आपने बीए किया हुआ है, अगर आपने बीएससी की हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई मास्टर्स किया हुआ फिर भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। मतलब
एफएससी के बाद आपने 2 साल किसी डिग्री में लगाए हैं तो आप एलिजिबल हैं। जो आपने बीए किया हो, बीएससी की हो, बीकॉम किया हो, जो भी किया हो, या बीएसएन और 4 साल डिग्री भी आपने की हुई है, तब भी आप एलिजिबल हैं सीएसएस के एग्ज़ाम्स के लिए। एंड बिटवीन द एज ऑफ 21 टू 30 ईयर्स, 21 से लेकर 30 ईयर्स तक ये इसका जो है वो एज का जो है वो एक होता है फैक्टर है, ये है। उसके बाद 2 years of age relaxation is admissible to the categories specified in CSS competitive exam rule 2019 and onwards। मतलब वो लोग जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए 2 साल का एक उनको एज रिलैक्सेशन दी जाती है, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद टेंटेटिव डेट्स टू रिमेंबर, अब ये सारा बताया गया है कि स्केड्यूल क्या क्या होगा। तो एडवर्टीजमेंट फॉर MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट MPT 2023, इसकी एडवर्टीजमेंट आएगी 7 अगस्त 2022 में, संडे वाले दिन। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट होंगी फॉर MCQs फॉर MPT टेस्ट 2023 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक, ये हमने जो है वो एप्लीकेशन जमा करवानी है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ MPT एंड पोस्टिंग ऑफ आंसर की ऑन वेब 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को जो है वो टेस्ट होगा MPT, और शाम को ही आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा 2022 में। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ MPT रिज़ल्ट, वो ऑफिशियल जो रिज़ल्ट आएगा MPT का वो 17 अक्टूबर को आएगा 2022 में। उसके बाद CSS के रिटन एग्ज़ाम्स की एडवर्टीजमेंट आएगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की 2023 वाले की, वो आएगी 30 अक्टूबर को 2022 में, संडे वाले दिन। उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव होना शुरू हो जाएंगी फ्राम MPT क्वालिफायर्स, जो MPT में क्वालिफाई करेंगे उनकी ही एप्लीकेशन आगे जो है वो रिसीव होंगी 30 अक्टूबर को टू 14 नवंबर 2022 में, ठीक है। अब उसके बाद रिसीप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स फ्राम MPT क्वालिफायर्स, जो MPT क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद उनकी हार्ड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप टिल 24 नवंबर 2022 तक सबमिट करवाने होते हैं। उसके बाद CSS रिटन एग्जामिनेशन जो है वो उसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो है 1 फेब, ठीक है। 1 फेब को जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे CSS के एग्ज़ाम्स। उसके बाद 1 फेब के बाद मेरे ख्याल में 6 माह उसका वेट करना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स का पेपर चेक होते हैं। उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसमें वो इंटरव्यू के लिए आगे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। जो इंटरव्यू में आगे चले जाते हैं, जितनी सीट्स होती हैं, जो लोग ऊपर वाले मेरिट पे होते हैं या उसके ऊपर जो पूरे उतरते हैं, तो उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो होप सो ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर आपको क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं।